नमस्कार मित्रों, पिलर की भूमिका में बुध ने किया प्रवेश और दो राशियों के लिए बना दिया बड़ा जबरदस्त भयंकर योग। 22 सितंबर तक, जी हाँ, दो राशियां हमारे घर की जो नींव होती है, हमारे घर के जो पिलर होते हैं, यदि ये कच्चे रह जाएं तो ये भार नहीं झेल पाते पूरे घर का, जल्दी इनमें क्रैक आ जाते हैं। जब इन पे चिनाई होती है तो फिर इनके हिलने का डर रहता है, भूकंप के झटकों को ठीक से झेल नहीं पाते क्योंकि पिलर की ढंग से तराई नहीं हुई है, पिलर पे ढंग से उसमें अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ नहीं हुआ है, उसको अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया है। इसीलिए कहते हैं कि घर किस पर टिका होता है? पिलर के ऊपर टिका होता है। अब यदि ऐसे ही हमारी जन्म पत्रिका के पिलर होते हैं, अगर ये पिलर कमज़ोर हो जाएं तो लड़खड़ा जाते हैं पैर, जन्म कुंडली लड़खड़ा जाती है। इसीलिए महर्षि पराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र में पिलर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी है, केंद्र स्थानों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी है। पिलर से यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि जन्म पत्रिका में 5वां स्थान, जन्म पत्रिका में 9वां स्थान, ये दो त्रिकोण के स्थान होते हैं। यदि इस त्रिकोण में आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये पिरामिड है, अब ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, यहाँ आकर के इसका टिकाव होता है, उसके बाद नीचे ये फ्लैट, तो ये जो दोनों पॉइंट जहाँ आकर के ये मिलते हैं, दोनों बॉर्डर, ये होते हैं पिलर। बुध ने इस पिलर को मजबूत कर दिया है और इतना भयंकर तरीके से मजबूत कर दिया है कि अब 22 तारीख तक तो ये हिलेगा नहीं यहाँ से और सब कुछ संभाल लेगा और दो राशि वालों को ऐसा फल दे देगा जिसकी आपने कभी जीवन में अपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एक तो पूरे लगभग 1 वर्ष के बाद बुध कन्या राशि में आए हैं, दूसरा पिलर की भूमिका में इन दो राशि वालों के लिए जिनका भी जिक्र करूंगा और डिस्प्ले में राशि का नाम भी दिखाऊंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आगे आने वाले एपिसोड में सब में आपको मैं डिस्प्ले में राशि का नाम दिखाऊं ताकि आप सभी का समय भी बचे और आपकी इस विशेष इच्छा को मैं पूरी भी कर पाऊं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ग्रहों का ट्रांजिट तो राउंड द क्लॉक होता ही रहता है। अब यहाँ पर बुध तो संभाल ही रहे हैं और साथ में शुक्र का हाथ पकड़ के अपने साथ में ले जा रहे हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के हैं, वहीं पर कन्या में बुध भी आ गए। अब नीच भंग राजयोग बुध ने शुक्र के लिए तैयार कर दिया, तो शुक्र के जिन चीज़ों के फल में कमी हो रही थी अब उसकी भरपाई होगी बुध के द्वारा। तो मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया, वह हमारा दूसरा मेन चैनल जिसे अभी आप सुन रहे हैं एस्ट्रो मानविंदर सिंह रावत, वह मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत और तप लगता है इन वीडियो को बनाने में, आप अपना प्रेम स्नेह देंगे तो हमें और बल मिलेगा। इसके अलावा मेरा 11 से और 14 तारीख का जो बॉम्बे का शेड्यूल आगे के लिए पोस्टपोन हो गया है, बढ़ गया है, अब 17 से और 20 सितंबर तक मैं बॉम्बे में उपस्थित रहूँगा। तो आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको बताता हूं कि बुध जो लेखन कला के, संपादन के, पब्लिशिंग के कंसल्टेंट हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का काम कराते हैं, ऐसा ग्रह है जिसका स्वभाव चंचल है, जो स्पोक्स पर्सन अच्छा है, वक्ता बढ़िया है, ज्योतिषी अच्छा है, कर्मकांडी विद्वान अच्छा है, ऐसा ग्रह जब आपकी जन्म पत्री में पिलर की भूमिका में रहेगा तो किस राशि को, जो दो राशि हैं उनको कैसा लाभ देगा, जिसमें से सबसे पहले जो मैं चर्चा आपसे करूंगा वो राशि का मित्रों नाम रहेगा वृषभ। जितने भी दर्शक अब मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार जो ग्रहों का प्रभाव रहेगा उसमें धन की स्वामी, आपके अन्न के स्वामी, आपके वस्त्र के स्वामी, आपके द्रव्य पदार्थ के स्वामी, कुटुंब के स्वामी,
मित्र के स्वामी, प्रारंभिक विद्या, खाद्य पदार्थ, दाहिनी आंख, नाक, वाणी, स्वर, संगीत, कला, विद्वानता, लेखन कला, संपत्ति, ऐसी तमाम चीज़ों के जो कारक होते हैं, या ये कहें कि इन तमाम चीज़ों के जो स्वामी रहेंगे वृष राशि वालों के लिए, वो बुध हैं। और साथ में पंचम भाव के स्वामी, त्रिकोण, पिलर, पंचम भाव नीति, विद्या, सुख, लेखन कला, लॉटरी, गुप्त मंत्रणा शक्ति, शास्त्र ज्ञान, यश, प्रबंधन कला, ऐसी तमाम चीज़ें, मनोरंजन से संबंधित चीज़ें, प्रेम से संबंधित चीज़ें, ऐसी तमाम दोनों चीज़ों के स्वामी बुध ग्रह पंचम भाव में 5th हाउस पे रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे। तो ये क्यों चीज़ों का संभव होने देंगे? तो संभव ही बनाएंगे। ये तो यही कहेंगे कि भाई मैं अब आपको देना चाहता हूँ ये तमाम चीज़ें, और फिर साथ में बुध भी, अब वो शुक्र भी। अब शुक्र के पास क्या है? शुक्र के पास है आपका शरीर, शुक्र के पास है आपका मान सम्मान, शुक्र के पास है आपका शारीरिक रूप, शुक्र के पास है आपका स्वास्थ्य, शुक्र के पास है आपका स्वभाव। ऐसी तमाम चीज़ें शुक्र के पास रहेंगी। और शुक्र का नीच भंग राजयोग बन जाएगा 5th हाउस में बुध के साथ रहने से। तो ऐसी स्थिति में आप वृष राशि के दर्शकों को ये तमाम चीज़ों की प्राप्ति होने जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का मुझे तो कोई दो मत या किसी प्रकार का मुझे कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो जितने भी टॉरस के दर्शक मुझे अभी सुन रहे थे, आपके लिए ये प्रेडिक्शन रहा। अब नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी? अब तो सस्पेंस वाली बात भी ख़त्म करनी पड़ेगी जो बीच बीच में कई बार कर लिया करता था आपके साथ में। अब सीधा नाम बताता हूँ राशि का, और राशि का नाम है मित्रों मकर। जितने भी जातक अब मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए ये नियम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 9th हाउस त्रिकोण का स्थान है। 9th हाउस में बुध रहेंगे, 9th हाउस में शुक्र रहेंगे। इन दोनों ग्रहों का इस हाउस में रहना, अब देखिए कि लॉर्डशिप क्या है शुक्र के पास। शुक्र मकर के लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं। ये त्रिकोण के ही स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं। जिन दो पिलर की बात कर रहा हूं, दोनों की में से एक के ये लॉर्ड हैं और दूसरे पिलर पे जाकर के बैठे हैं, यानी कि पंचमेश होकर नवम में जाके नीच भंग राजयोग बुध के द्वारा बन गया। और यहां पर बुध स्वयं स्वराशि के हैं, तो बुध का स्वराशि का फल, शुक्र का नीच भंग राजयोग का फल, और यहाँ पर ज़बरदस्त ताकत, ज़बरदस्त ऊर्जा आप में देखने को मिलेगी। मैं कह देना चाहता हूँ उन लोगों से जो फिल्म लाइन में हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, डायरेक्शन का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, होटल लाइन के अंदर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए यहाँ पर शुक्र ग्रह बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त फल देगा। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए शुक्र ग्रह आपकी कर्म की गति को मजबूत करेगा नीचभंग राजयोग बना करके। यहाँ पर बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान में स्वराशि का होकर के आपकी मन की वांछित इच्छाओं को तत्काल प्रभाव से पूरा करने का काम करेगा। और ये तो एक दूसरे के प्रेमी भी हैं। बुध राजकुमार हैं, वो शुक्र से प्रेम करते हैं, शुक्र जो हैं वो बुध से प्रेम करते हैं। तो इन दोनों का अति प्रेम भाव भाग्य स्थान पर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ तो आपको लग रहा था कि काम बिगड़ेगा, 100% बिगड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, और वहाँ एकदम से काम ही बन जाएगा। आप कहोगे ये क्या चमत्कार हुआ, ये तो अवसर बिल्कुल ऐसा था कि साइन नहीं करेगा लग रहा था, और इसका तो एकदम गए और पूरा व्यवहार कुशल हो गया और सारी चीज़ें ठीक होती चली गई। ऐसे काम होता है नीचभंग राजयोग में। तो इसलिए आपके लिए ये ग्रह गति अच्छी है। आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये है वो दो राशियाँ जिनके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा करी। यदि आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899888433 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व